जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग कल के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 का ख तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ग पढ़ेंगे। और यदि आप लोग पिछले के लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग आसानी से जाकर देख सकते हैं। और कहीं भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन क्या दिया है 1 + y² dx इक्वल में टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई दिया है। इसका हमें क्या करना है, सरल करना है। इसको क्या करना है, सरल करना है, यानी कि हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें dx और dy दिया है। तो dx और dy दिया है तो इससे हम लोग यह पता कर लेंगे कि यह किस चैप्टर का है। तो यह आपका अवकल समीकरण का है। तो अवकल समीकरण में कौन सा 4-5 टाइप का होता है, तो चारों 5 टाइप को यदि आप लोग जानते होंगे तभी इसको लगा पाएंगे। तो इसको हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा बैठा देते हैं, यानी कि dy अपन में dx या dx अपन में dy के रूप में बैठाते हैं। तो यहाँ पर dy किस में है, आपका जो dy है आपका गुणा है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1 + y² dx अपान में कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। इतना हो जाएगा इक्वल में टेन इनवर्स y माइनस एक्स। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यह पुनः गुणा में है, नीचे जाएगा इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी कि dx अपान में dy इक्वल में टेन इनवर्स y माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 + y²। यह दोनों के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी कि 1 + y² को इसके साथ भी और इसके साथ भी कर सकते हैं, या dx अपान में dy। dx अपान में जो dy होगा वह टेन इनवर्स y बाई में 1 + y² माइनस x अपान में 1 + y²। यह 5 नंबर में पूछा है, तो प्यार से धीरे धीरे लगाइए तभी आपको समझ में आएगा। और यह आपका माइनस है तो इधर लाएंगे, यानी कि dx अपान dy के तरफ लाएंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि dx अपान में dy प्लस 1 अपान 1 + y² इंटू एक्स। ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल में टेन इनवर्स y बाई में 1 + y²। तो इसकी तुलना हम लोग कैसे करेंगे, यह आपका रैखिक समीकरण है, रैखिक अवकलन समीकरण जानते होंगे। तो हम लोग इसका तुलना dx अपान में dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल में q से करते हैं। ठीक है, इसकी तुलना हम लोग ऐसे करेंगे। और आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा रफ्तार में देखिएगा, यदि आपका dy ऊपर रहे और dx नीचे रहे तो प्लस p तो रहेगा ही, p यहाँ पर भी p यहाँ पर भी, तो यहाँ पर आपका y हो जाएगा इक्वल में q इधर भी रहेगा, q इधर भी रहेगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है, जब dy अपान में जो dx यानी कि dy ऊपर रहेगा तो यहाँ पर y रहेगा, जब dx जब ऊपर रहेगा तो x यहाँ पर रहेगा, जब dy ऊपर रहेगा तो यहाँ पर y रहेगा, जब dx ऊपर रहेगा तो यहाँ पर x रहेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका यदि हम लेट निकालते हैं, IF निकालते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, 1 मिनट यहीं पर देख लीजिए। यदि इसका हम IF निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा। यदि हम इसका IF निकालते हैं तो IF का सूत्र क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p dy। ठीक है, p dy यह हमारा फार्मूला है। लेकिन इसके लिए यदि हम IF निकालते हैं, तो e के पावर आपका क्या हो जाएगा, e के पावर p तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर dx हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका y रहेगा तो यहाँ पर dx हो जाएगा, यदि यहाँ पर आपका x रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसको हम रख करते हैं, यानी कि दोनों रूप में आता है तो आप लोग लगा सकते हैं dy अपान में dx या dx अपान में dy। तो यहां पर हम चलते हैं IF, तो आपका क्या हो जाएगा, e के पावर p dy। तो e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना,
तो p का मान यदि हम लोग छांटते हैं तो p बराबर में कितना हो जाएगा, p बराबर में p के जगह पर कितना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। यदि q को छांटते हैं तो q हमारा कितना हो जाएगा tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो p के जगह पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। अब हम जानते हैं इसका समाकलन कितना होता है, टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होगा और y है तो टेन इनवर्स y हो जाएगा। यदि x रहता तो टेन इनवर्स x हो जाता। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारे भावनाओं को। यदि आप लोग समाकलन पढ़े हैं तो इसका समाकलन कितना होता है, टेन इनवर्स y होता है। e के पावर टेन इनवर्स y है तो y हो जाएगा, इतना हो गया, यानी कि i ये अब हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद से रैखिक समाकलन गुणांक निकालते हैं। तो रैखिक समाकलन गुणांक का फार्मूला क्या होता है, रैखिक समाकलन जो होता है वह हमारा यक्स आई एफ इक्वल में यक्स आई एफ इक्वल में इंटीग्रेशन क्यू आई एफ और जिसके सापेक्ष किया जाता है तो हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष, तो dy। तो x की जगह पे नो चेंज, आई एफ का जो मान निकाले हैं यहाँ पर रख देंगे e के पावर टेन इनवर्स y इक्वल में q का मान कितना, q का मान हमारा दिया है टेन इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ जो निकाले हैं ई के पावर टेन इनवर्स वाई डी वाई। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो यदि हम लोग इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन करने में थोड़ा बहुत कठिनाई होगा। तो देखिए, कुछ प्यार से देखिए इस क्वेश्चन को, यदि ध्यान से देखते हैं तो मान लेते हैं माना टेन इनवर्स y बराबर t। यदि इसको t मान लेते हैं तो इसका अवकलन आ जाएगा आपका, तो टेन इनवर्स y का अवकलन कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, समाकलन करते समय जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे। यहां पर लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से समझा रहे हैं। यहाँ पर टेन इनवर्स वाई इक्वल में टेन इनवर्स वाई इक्वल में टी मान लिए हैं, टेन इनवर्स वाई को हम टी के इक्वल में मान लिए हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो आपका 1/1 प्लस वाई की स्क्वायर डी वाई इक्वल में डी टी, यानी कि इतने के जगह पे डी वाई अपान में 1 प्लस वाई की स्क्वायर के जगह पे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के जगह पे 1/1 प्लस वाई डी वाई के जगह पे हम लोग डी टी लिखेंगे। तो यहां पर सरल करते हैं, तो x इंटू ई के पावर कितना हो जाएगा, ई के पावर 10। और देखिएगा यहाँ पर माने क्या है, टेन इनवर्स को t माने हैं, तो ई के पावर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, इक्वल में इंटीग्रेशन, यहाँ पर हम क्या माने हैं, t, टेन इनवर्स y को माने हैं t, तो यह हमारा t हो गया। और इसका यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और dx के जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं। तो इंटू ई के पावर यहाँ पर t है, टेन इनवर्स y है तो यहाँ पर लिखेंगे t, ठीक है। और इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा dt, x इंटू ई के पावर t इक्वल में इसका हम लोग समाकलन करेंगे। तो इसका आप लोग समाकलन कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए आइलेट के हिसाब से, इसको प्रथम मान लीजिए, इसको द्वितीय मान लीजिए, ठीक है। तो प्रथम को बाहर द्वितीय का समाकलन dt माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन d/dt इंटू t और द्वितीय का समाकलन e के पावर t dt और पूरे का dt। तो x इंटू ई के पावर t इक्वल में यह हमारा कितना हो जाएगा,
यह मेरा टी हो गया और ई के पावर टी का समाकलन ई के पावर टी माइनस इंटीग्रेशन टी का अवकलन 1 हो जाएगा, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, और ई के पावर टी का ई के पावर टी समाकलन हो जाएगा dt। पुनः ई के पावर टी का समाकलन करेंगे x इंटू ई के पावर टी इक्वल में टी ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी प्लस सी। ई के पावर टी यहाँ पर भी है, ई के पावर टी यहाँ पर भी है, ई के पावर टी यहाँ पर भी है, तो हम लोग क्या करते हैं इधर ई के पावर टी को कॉमन कर लेते हैं। x इंटू ई के पावर टी इक्वल में ई के पावर टी को जब हम लोग कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हमारा t -1, लेकिन यहाँ पर जब हमारा कॉमन नहीं है तो इसको यहाँ पर कॉमन करने के लिए ई के पावर टी से ऊपर और ई के पावर टी से नीचे भाग कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं ई के पावर टी से ई के पावर टी से, तो हमारा ऊपर वाला क्या हो गया कॉमन हो गया, तो सी अपान में ई के पावर टी बचा इतना हो गया, और ई के पावर टी ई के पावर टी खत्म, यानी कि x इक्वल में टी -1 प्लस सी, और यह ई के पावर टी को ऊपर ले जाएंगे, ई के पावर टी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी ई के पावर माइनस टी इतना हो गया। अब x इक्वल में टी को क्या माने हैं, टी को माने हैं टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y के बराबर माने हैं -1 प्लस सी, और ई के पावर टी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, टी के जगह पे टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y। यही हमारा आखिरी छोर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं आपका आंसर कितना दिया है। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे, यदि समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आपका शारीरिक से है, वो भी 5 नंबर में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग देखना ना भूलें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब करते हैं और एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं। आंसर कितना दिया है पीछे देख लेते हैं। आंसर जब लगाने का तरीका सही रहेगा तो सही होगा। x इक्वल में टेन इनवर्स y सही है, -1 प्लस x ई के पावर माइनस टेन इनवर्स y सही है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन और को पढ़ेंगे और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का ख को पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो ख है दिया है, सारणिक में इतना बराबर हमें इतना को सिद्ध करना है, इतने बराबर को इतना में सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो प्यार से धीरे धीरे पढ़ते रहेगा। देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रहा है उसको ध्यान से देखिए, जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कि इसको हम लोग कैसे लगा सकते हैं और इतना कैसे ला सकते हैं। तो पहले हमारा दे दिया ए बी सी, बाहर में दे दिया है, तो बाहर में ए बी सी कैसे आएगा, बाहर में ए बी सी कैसे आएगा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को एक बार और लिख लेते हैं। आपका 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, इतना है। हम चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, R1 में ए से गुणा व भाग, ठीक है। क्यों ए से गुणा और क्यों ए से भाग कर रहे हैं, यदि हम ए से गुणा कर देते हैं तो ए बाहर हमारा हो जाएगा, ए से भाग कर देते हैं। वही काम R2 में बी से गुणा व भाग, R3 में सी से गुणा और भाग। ध्यान से देखिएगा, हम लोग R1 में ए से गुणा किए हैं और ए से भाग किए हैं, R2 में बी से गुणा किए हैं, बी से भाग किए हैं, R3 में सी से गुणा किए हैं और सी से भाग किए हैं। मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप लोग सारणिक का क्वेश्चन है तो उसमें चाहे जितना से गुणा और भाग करा सकते हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रत्येक में वही काम करना पड़ेगा। तो हम क्या किए हैं, R1 के प्रत्येक पद में ए से गुणा कर रहे हैं, ए से भाग कर रहे हैं। तो यदि हम ए से गुणा कर रहे हैं, ए से भाग कर रहे हैं, तो ए हमारा बाहर हो गया, और R2 में हम बी से एक मिनट, ए हमारा बाहर हो गया, पुनः बी को बाहर कर लेते हैं, सी को बाहर कर लेते हैं, ठीक है। सारणिक में हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए, और पूरे के नीचे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 1/a और 1 क्या हो जाएगा ए, इतना हो जाएगा। इसके नीचे अब R2 में हम क्या किए हैं, बी से गुणा और बी से भाग, तो यानी कि बी को कॉमन कर लिए हैं, 1 कितना हो जाएगा बी, और
1 प्लस बी बाई में बी और 1 नीचे क्या हो जाएगा आपका 1/c, इसमें c से 1/c और 1 प्लस c बाई में c, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 1/a प्लस 1, ठीक है, ये कट जाएगा यानी 1/a प्लस 1, 1/a और 1/a, यहाँ पर 1/b 1/b प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी आपका वही 1/b। सेम तरीका यहाँ पर 1/c और 1/c प्लस 1, इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत 1% का कोई दिक्कत नहीं होगा क्यों यहाँ काम किया है एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले हमारा ए बी सी था तो हमें ए बी सी को बाहर लेना था, तो हम क्या किए हैं R1 ए से गुणा कर दिए हैं और भाग कर दिए हैं, R2 में बी से गुणा कर दिए हैं, बी से भाग कर दिए हैं, R3 में सी से गुणा कर दिए हैं, सी से भाग कर दिए हैं। यह मेरा रूल है। यदि हम R1 में ए से गुणा कर रहे हैं तो ए से भाग भी करना पड़ेगा, बी से गुणा कर रहे हैं तो बी से गुणा करते हैं, बी से भाग करते हैं। R1 में से हम ए को कॉमन भी कर सकते हैं, एक के जगह पे कोई अंक भी हो सकता है। R2 में से हम बी को कॉमन किए हैं तो बी के जगह पे आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पर बी है तो बी लेके चलिए। यदि हम कुछ भी कॉमन कर सकते हैं, यदि हम एक बार समझिए, यदि हम R2 में से 5 कॉमन कर रहे हैं तो प्रत्येक पद में से 5 कॉमन कर लेंगे, ठीक है। यदि हम A1 से R1 से 10 कॉमन कर रहे हैं तो 10 प्रत्येक पद में से ओनली R1 से यहाँ से 10 कॉमन कर सकते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, अब सोल्यूशन इसको और आगे बढ़ाना है क्योंकि ए बी सी आ गया है, अभी यह नहीं आया है। तो 1 प्लस 1/a कैसे आएगा, तो 1/a यहाँ पर है, 1/b है, 1/c है, यानी कि हम क्या करते हैं C1 में से, देखिएगा ध्यान से, C1 में से C2 को घटा देते हैं, C1 में से C2 को घटा देते हैं, कुछ मान मिलेगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज, C2 को C1 से सॉरी C2 को C2 माइनस C1 से, C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, C2 माइनस सॉरी यह C3 है ना, C3 से। C1 को चेंज किए हैं C1 माइनस C2 से और C2 को चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3 से। तो चेंज कैसे करेंगे, A इंटू बी इंटू सी, इतना हो गया। तो C1 को चेंज कर रहे हैं यानी इस वाले पंक्ति को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इस वाले कॉलम को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो आपका C1 माइनस C2 यानी कि 1/a प्लस 1 माइनस 1/a यही होगा। इसमें से इसमें घटाएंगे 1/b माइनस 1/b माइनस 1, ठीक है, 1/c माइनस 1/c, इतना हो गया। और C1 चेंज हो गया, अब हम C2 को चेंज करते हैं, तो C2 को इसमें से इसमें यानी कि 1/a माइनस 1/a, 1/b प्लस 1 माइनस 1/b, 1/c माइनस 1/c माइनस 1, इसमें नो चेंज यानी कि 1/a 1/b और 1/c प्लस 1 सॉरी c प्लस 1, इतना हो गया। जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, देखिएगा आप लोग मन में ही कैलकुलेशन यानी कि घटाना कर सकते हैं। तो 1/a कट जाएगा, यह इससे कटेगा, यह इससे कटेगा, जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, जो कटने वाला है उसको खत्म कर देते हैं, जो बचा उसको एक स्टेप और लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लिखते आए हैं, यहाँ लिखे हैं, उसके बाद से यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद से यहाँ पर है, यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं ताकि ए बी सी यहाँ पर हमारा कितना बचा, ओनली 1 बचा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0,
यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1/a और यहाँ पर 1/b और यहाँ पर 1/c+1। इतना ही बचा, इतना बचा है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने को रॉप कर देते हैं ताकि हमें लग रहा है उधर थोड़ा बहुत कम दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रॉप कर देते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, 5 नंबर का है तो बड़ा होगा ही। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ABC और एक बार लिख लेते हैं 1 -1 0 0 1 -1 1/a 1/b और क्या है आपका, और कितना है 1/c+1, यही है। अब क्या करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, यह पद 0 हो गया है, यह पद 0 हो गया है, इस पद को 0 बना दो, ठीक है। यदि यह पद 0 हो जाता है तब हमारा कैलकुलेशन और हल्का हो जाएगा। देखिएगा आपका जो सारणी कॉलम है, 2 पद को 0 करके उसका मान निकालते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। यदि ऐसे लगाते हैं तभी भी आपका आंसर उतना आ जाएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का नियम लगाएंगे। पुनः हम क्या करते हैं, इसको इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं, R2 को चेंज कर रहे हैं। अब पुनः R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस के R1, R2 प्लस के R1, सही है। यह पर 0 हो जाएगा, यानी कि ABC, इसमें नो चेंज, इसमें नो चेंज, R2 में चेंज, यानी कि R2 प्लस R1, R2 यानी कि माइनस है या प्लस है तो 0 हो जाएगा। यह हमारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/b माइनस 1/a हो जाएगा, और यह हमारा कितना हो जाएगा 0 -1 1/c+1, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो ABC 1 का गुणा जब करेंगे, यानी कि क्या करते हैं हम लोग कॉलम के साथ C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर जब हम लोग C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यह आपका 1 बाहर हो जाएगा, 1 बाहर हो जाएगा। और जब 1 को लिखेंगे इसके नीचे के अवयव को और इसके सामने के अवयव को छोड़ के, यानी कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 1/c+1 इसमें हो गया। और -1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा माइनस ऑलरेडी पहले से होता है, और माइनस से गुणा करेंगे तो -1/b और प्लस 1/a, इतना हो गया, ठीक है। यहां से आपका इतना हो गया। हमें क्या लाना है, आपका आंसर मिल रहा है, या माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। कहीं लग रहा है मिस्टेक हुआ है, कहीं तो कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। देख लेते हैं अभी। ABC जब गुणा कराएंगे तो हमारा 1/c+1 माइनस माइनस यहाँ आपका प्लस हो जाएगा 1/b माइनस 1/a आ रहा है, इतना आ रहा है। जबकि ये भी आपका प्लस होना चाहिए, ये भी आपका प्लस होना चाहिए। कहाँ पर गलती है, एक बार मिला लेते हैं। तो आपका गलती कहाँ से हुआ है, देखिएगा ध्यान से। हम R2 को चेंज किए हैं, R2 प्लस R1, R2 को चेंज किए हैं यहाँ पर R2 प्लस R1, यानी कि 1/b, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्लस हो गया। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और -1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। माइनस से ब्रैकेट तोड़ते हैं, यहाँ हमारा प्लस हो गया, ये भी हमारा प्लस हो गया, सिद्ध हो गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्रूव हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में जो आपका प्लस माइनस में दिक्कत हो गया था, इसके वजह से नीचे आंसर गलत आ रहा था, माइनस आ रहा था, -1/a आ रहा था। तो अब आप लोग बना लीजिएगा। तो इसको अब हम रब करते हैं और आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और इस समय हम लोग आंसर पेपर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग से प्लीज रिक्वेस्ट है
कि अच्छे से डेली बाय डेली आकर पढ़ते रहिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।